हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई आपके क्लास 10 साइंस की चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है या आप स्टेजेस के स्टूडेंट है, सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप जो भी क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करने वाला हूं आपको उससे प्रिपेयर करते हैं तो ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको एक समझ आ पाए कि किस लेवल की क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इसमें बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है भाई, उसके बाद आपको इन क्वेश्चन आंसर पर आना, क्योंकि आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को करोगे तो थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होता है, वैसे नहीं होगी, अगर मान के चलो होता है तब वो चीजें को आप डील नहीं कर पाओगे। इसलिए एटलीस्ट आपको अच्छे बेटर प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि आप चैप्टर को पढ़ के रखो भाई कि क्या चैप्टर हमें सिखाना चाहते हैं, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से लर्न करके रखो। ठीक है, तो चलो आपको मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, आप लोग को पता है मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं। तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 मार्क्स के लिए किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और अभी तक इसी तरीके से ही पूछे गए हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, आपको इलेक्ट्रिक पावर क्या है उसको डिफाइन करना है, साथ ही साथ राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वाट एंड किलोवाट। ये 3 क्वेश्चंस को देखो एक ही में डाल दिया। पहले आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वो आप बता दोगे। आफ्टर दैन आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसकी क्या होती है, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर का। फिर उसके बाद आपको रिलेशन बिल्ड करना है किनके बीच में, वाट और किलोवाट के बीच में। तो इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, आई थिंक इसकी आंसर्स आप लोग प्रिपेयर कर ले होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें कि व्हाट आर फ्यूजेस। ठीक है, ये फ्यूजेस क्या है और व्हाट मटेरियल इज इट मेड ऑफ, मतलब ये किस मटेरियल से बनी होती है और उसको उपयोग हम लोग यूज क्यों करते हैं, इन चीजों को आपको पता होनी चाहिए। तो 3 क्वेश्चन है इसमें जो कि आपको पूछ सकते हैं। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ चालक। मीन्स जो हमारे बोल सकते चालक होते हैं जिसपे करंट फ्लो होते हैं, ठीक है, उसको कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते इफेक्ट करते उसको आपको लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ जब जाओगे किसको रेजिस्टेंस पढ़ने, तो आप रेजिस्टेंस किसे कहते हैं वो डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट आपको करके आना है और तब जाके आपको ये वाली पोर्शन हो पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस कर ही लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या क्या है भाई कि देखो मैक द लेबल डायग्राम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे ये क्वेश्चन पिछले ईयर में मींस 2023 में आ रखे, तो आप इन क्वेश्चंस को फिलहाल छोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के लिए भी आपको पूछे जा सकते हैं। जब देखो 3 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या पूछेंगे, 3 प्रिकॉशन पूछ रहे हैं, साथ ही साथ अगर ये 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो आपको 5 प्रिकॉशन पूछ सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जो है करके रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले ही बता दिया गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन जो है आ गया है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, उसके एस आई यूनिट जो है आपको लिखना है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए मेरे हिसाब से ये है कि मैक सिंबल ऑफ। तो आपको सिंबल्स वाला क्वेश्चंस तो आना चाहिए। देखो इसमें 2 से 3 ऐसा दे दिया गया, बट आपको बुक में जितनी भी है जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है, वायर, कॉमन वायर जो है, ज्वाइंट वायर है, कंप्लीट बैटरी, सेल, बोल सकते हैं हमारा स्विच, ऑन स्विच एंड ऑफ स्विच, एवरीथिंग, सब चीज आपको कंप्लीटली डिटेल कर लेना है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड
ठीक है, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। तो एसी और डीसी में आपको 3 डिफरेंसेस लिखना है, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। तो ये 10 क्वेश्चंस है जिसमें से ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस माइनस हो रहा है, मतलब आपको 3 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। ठीक है, फिर 5 मार्क्स वाली बात कर लेते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए जैसे कि इस क्वेश्चंस को तो ऑलरेडी आप करोगे ही, तो इस क्वेश्चंस को तो हम कट करके रखते हैं क्योंकि आपके प्रिपेयर हो रखे हैं। प्रिकॉजेशंस को जो यहाँ पर 5 प्रिकॉजेशंस करके फिर ओहम्स लॉ की बात करें तो ओहम्स लॉ आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये वाले क्वेश्चंस को ऑलरेडी फिर से हम कट करवा रहे हैं क्योंकि ये पिछली ईयर जो है आ रखे हैं आपका, तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बचा क्वेश्चन नंबर 2, ओहम्स लॉ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर 4th क्वेश्चन भी कट है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर ये 5th क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है करना है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है इसमें जो एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, क्या है वो कि आपको उसका क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं, देख लेते हो एक बार फाइनल। ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। कोई सा भी डायग्राम देंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि सपोज दैट आपको डायग्राम दे देंगे तो आप लोग करना है ऐसे, मैं बना देता हूँ, आप इस टाइप से क्वेश्चंस करके देखना। ठीक है, सपोज दैट ऐसा आपको दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट बी और सिमिलरली यहाँ पर मेंशन कर देंगे ए और बोलेंगे ए और बी की आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है करके। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जैसे कि इसका 2 ओम, इसका सिमिलरली 5 ओम, इसका 3 ओम, ऐसा कुछ भी देंगे। तो फिर फाइनल इसका आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो फिर इतना कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम आपके चैप्टर नंबर 7 पर। तो चैप्टर नंबर 7 में देखो 3 चैप्टर मिल करके हमारा चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया एंड चैप्टर नंबर 14। ये तीनों चैप्टर मिलके क्या बना है, एक यूनिट बना है। ठीक है, तो मार्किंग सिस्टम समझने के लिए बहुत जरूरी। देखो तीनों चैप्टर मिला के आपका आएगा 13 मार्क्स का। ठीक है, 13 मार्क्स का आएगा जिसमें से 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स वाला और एक 1 मार्क्स वाला। इस तरीके से तीनों यूनिट में से मिला के ना, तो हमारा तो आप लोग इस चीजों को ध्यान रखना, तीनों यूनिट में से पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर से भी दिया जा सकता है, 2 चैप्टर से भी या तीनों चैप्टर से भी दिए जा सकते हैं आपको क्वेश्चन। इसलिए मार्किंग सिस्टम को हर एक चैप्टर में हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, राइट द नेम्स ऑफ 2 वास्कुलर टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स एंड वन ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, देखो ये कर लेना। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय डाइजेशन क्या होती है, उस चीजों को आपको लिखना है। फिर 3rd क्वेश्चन की बात करें, देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन ऑफ नंबर बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इसमें बायोलॉजी की पोर्शन है, प्लस इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीच बीच से बनती है, इस वजह से इसमें से आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा बेटर रहेगा, मैं 2 मार्क्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को तो करोगे और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से डीपली पढ़ लो। अगर बड़े क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो फिर छोटे क्वेश्चंस के आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये सब चीजें वहीं पर आपका आ जाएगा। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड होस्ट न्यूट्रिएंट, इन सब चीज को आप करते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस को एटलीस्ट करके रखेंगे। ठीक है, फिर 4 मार्क्स के लिए बात करें तो 4 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, डिस्क्राइब द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय मेकिंग अ लेबल डायग्राम। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है लेबल डायग्राम बना करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं कि डिस्क्राइब द O2 गैस रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। यहाँ पर पॉइंट्स दिए, इस पॉइंट पर जैसे कि आपको रिक्वायर्ड मटेरियल, क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल रहेगा उसको लिखना है, फिर उसकी डायग्राम बना लेना है प्रोसेस की, फिर प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा उसको बताना है, फिर केमिकल इक्वेशन उसकी क्या बनेगा उसको आपको लिखना है। इस 4 पॉइंट्स पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं और 6 मार्क्स के, दोनों मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर प्रिकॉशन भी है उसी का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मेक अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो सेकंड डायग्राम है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर आपको ये वाली क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4 को याद रखना है, क्वेश्चंस आपको इस ईयर के लिए नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा बात कर लेते हैं किसमें, 2023 में, 2023 में प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो कंटिन्यूसली 4 मार्क्स के लिए रिपीट नहीं करेंगे, चांसेस बहुत कम है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो इन चीजों को देखो, वीडियो देखने की यही आपकी फायदा कि कौन से करना है कौन से नहीं करना आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक्सप्लेन ग्राफिकली द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ
स्टोमेटा। आपको जो स्टोमेटा है उसके प्रोसेस करना है ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम की, उसके लेवल डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये कैसे होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड टू ईच अदर रिगार्डिंग फूड। जो फूड के लिए जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, उस चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऊपर में देख रखे हैं, ये उसी का है आपका सिंपल सा। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं बताता था। देखो वर्ड्स चेंज है बट आपको वही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स विथ एग्जांपल। तो ये वाली आप डिफरेंस जो है कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते भाई हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप से आपको करना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डाइजेशन बाय मेकिंग अ लेबल डायग्राम। डाइजेशन से फंक्शंस को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है विद द लेबल डायग्राम। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक्सप्लेन, उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर ग्रीन, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब ग्रीन फॉरेस्ट ऑन द फॉलोइंग मार्क्स। यहाँ पर पॉइंट्स इसका मेंशन नहीं है, इसमें लिखने के टाइम में छूट गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, हाउ डज इट वर्क। वो कैसे वर्क करते हैं नेफ्रॉन के बारे में लिखना है। ठीक है, चेक। फिर आगे बढ़ते हुए फिर फाइनली हम देख लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो इसमें से भी सेम है आपका मार्किंग सिस्टम, तो मैं बता दूं चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 14 का। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखना है तो 2 मार्क्स के लिए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जैसे कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी वाज इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग द स्टिक। स्टिक को होल्ड करने के लिए बॉडी की कौन सा पार्ट जो इन्वॉल्व होता है उस चीज को आपको सिर्फ लिखना है। बहुत आसान है, अगर हम कोई स्टिक को होल्ड करते पकड़ के रखते हैं तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट उस पर इन्वॉल्व होते हैं, उन चीज़ों को आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड। कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज़ों को लिखना है। बहुत आसान, छोटा छोटा है, बेसिक नॉलेज पर क्वेश्चंस आपको साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट आर द केमिकल दैट कंट्रोल बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, तो ये इन सभी क्वेश्चंस को, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस आपको रिकमेंड किया जा रहा है, इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक पीडीएफ के तौर पे आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड नहीं कराया जाता, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, पूछते हैं। देखो ये पीडीएफ प्रोवाइड कराने से क्या होता है कि हम वीडियो नहीं डालते हैं तब भी पीडीएफ फिर मैसेजेस की लाइन लग जाती है लोगों को, फिर ये चीज़ें जो हम बीच में ये बताते हैं वो सब चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो इस वजह से हमें ये बनाना पड़ता है और पीडीएफ ना देखना होता है ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए, सही मायने में कहा जाए तो। ताकि अब देखो पीडीएफ दे देने से क्या होती है, बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं। ठीक है, सीधा सीधा वीडियोस नहीं आई है तब भी पीडीएफ की लगी रहती है। ठीक है, इस वजह से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाता। चलो 4 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। 4 मार्क्स के लिए आपको इन क्वेश्चंस को करना है, जैसे जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, वाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। जो मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है उसको आपको करना है। फिर प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, आपको ये वाले को 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर हाउ आर इन्वॉलंटरी एक्शंस इन आवर बॉडी कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल करना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना। ये प्लांट हार्मोन्स वाले क्वेश्चंस आई थिंक पिछले ईयर में आ रखे हैं, एक बार कंफर्म इस चीज़ों को मैच कर लेना। फिर बाकी क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट कर लेना ताकि आपकी तैयारी जो 100% हो पाए, और इसके छोड़ बाकी कुछ क्वेश्चन रह भी नहीं जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि यही सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने स्कूल टीचर से एक बार कंफर्म इन क्वेश्चंस को, हाँ कि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो ये सही है या नहीं है, या आप चेक करा सकते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें रिकमेंड किया गया है किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो क्या इसको सही करना सही है या नहीं, इस टाइप से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, मेटल एंड नॉन मेटल, तो यहाँ का भी आपका 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप बड़े क्वेश्चंस कर लेते हो तो इस चैप्टर का भी छोटे क्वेश्चंस आराम से आपका बन जाए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से ये
इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस आपको और क्या, मिनरल क्या, स्लैग क्या, गालक क्या, इन क्वेश्चंस को आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको क्या करना है, हेमेटाइट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट से आयरन एक्सट्रैक्शन करने की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट इसके बेसिस पर बताना है, जो पॉइंट्स है उस पर। ठीक है, क्या और कंसंट्रेशन पर करना है, फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, इसमें ओनली केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, फिर नेम्ड पिक्चर ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको आपका पिक्चर बनाना रहेगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो इस तरीके से ये मेथड है, जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, ठीक है, फॉर्म बर्न्स मेथड है, ये आपको सब चीज को कर लोगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो इसको तो बता रखा हूँ ऑलरेडी। इस तरीके से वर्ड्स है उसको आपको कम से कम 3-4 वर्ड को तीन वर्ड्स को दे सकते 6 मार्क्स के लिए, कि सबको एक्सप्लेन करो करके। ठीक है, और वैसे भी 6 मार्क्स के लिए इस तरीके से ज़्यादातर अब ये हो गया, पिछले 2 से 3 साल की आप क्वेश्चन पैटर्न समझोगे तो पहले 6 मार्क्स के लिए सीधे 1 क्वेश्चन दिए जाते थे, बट अब वो ए बी में इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़ दिए जाते, जैसे कि राइट दी टाइप नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ मेटल ओर्स बोल सकते हैं, फिर व्हाट इज कॉल्ड अलॉय इन 3। तो ये क्वेश्चंस भी पूरी कंप्लीटेड नहीं लिखा गया है, इसमें लिखने में मिस्टेक है। ठीक है, तो अलॉय वाले क्वेश्चन इस तरीके से अब में करके आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी और नीचे इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप करेंगे। फिर हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, आपके चैप्टर नंबर 10 पर। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो ये वाली देख लेते हैं, इसमें से 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखो ये ब्लूप्रिंट बोर्ड जो है 100% कंफर्म फॉलो करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग ब्लूप्रिंट को ही ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। देखो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत आसान ये वाले चैप्टर तो फिजिक्स की आसानी है क्लास 10 की। राइट दी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस की टाइप आपको लिखना है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मिरर से, मिरर्स से इसको आपको बताना है। राइट दी टाइप्स ऑफ मिरर्स, फिर मिरर की टाइप्स को आपको लिखना है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये आपको बताना है। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज, वो जो वर्चुअल इमेज है उसके 3 प्रॉपर्टीज आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राइट दी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें से रिफ्लेक्शन की लॉ वाली पोर्शन जो पिछले ईयर में आ रखे, तो ये आप रिफ्लेक्शन की छोड़ सकते हैं, हालांकि ये रिफ्रैक्शन वाली पोर्शन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रखे प्रीवियस ईयर में 2023 में ये वाली, ठीक है, तो वो वाली आप छोड़ सकते हैं और उसके बदले ये वाली पोर्शन को आप करेंगे। ठीक है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका कर लो। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पूछा गया है तो वो उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेल हाउ प्लान कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, देखो बाय द इमेज। ठीक है, इमेज से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको बताना है। फिर बाय टच, टच से कैसे करोगे। फिर उनके क्या करना है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको इस तरीके से रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, रीजन वाला, जैसे कि द फेस इन दी फॉन्ट आर नॉट वेयर दे अपीयर वाई, मतलब जो फेस होते जहाँ दिखाई देते वहाँ नहीं होते हैं, क्यों, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट इस तरीके से रीजन बताने वाला। एयर बबल इन वाटर अपीयर साइनी वाई, जो एयर बबल होते हैं वाटर में वो साइनी क्यों शो होते हैं वो आपको बताना है। इस तरीके से रीजन्स वाली क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपको स्क्रीन में विजिबल हो रही सबकी आंसर्स आप प्रिपेयर जरूर कर लेंगे। ठीक है, फिर ये वाली क्वेश्चन में भाई देखो ऑलरेडी 2023 लिखा है, तो देखो राइट दी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं बताया था कि रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन आ रखे हैं तो इस वजह से आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो करके। ठीक है, फिर यहाँ का तो बाकी क्वेश्चंस आपको इतना को प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी एक छूट गया तो मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ही 6 मार्क्स के लिए आप 5 मार्क्स के लिए आपको करना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। यूजफुल तभी होगा आप लोगों को पता है जब आप इन क्वेश्चन से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।